नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया हूँ सर। कहाँ हैं? बस घर पर, ठंडी है, मजा लिया जा रहा। नहीं, कल मैं इलाहाबाद जाने वाला था, हमने सोचा लोकेशन लें आपकी। कहाँ पर हैं आप? कि तो इलाहाबाद है कि अच्छा, बनारस है। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, कल को मामा की बेटी की शादी थी, तो ये हुआ कि परसों है, तो हमने सोचा कि इलाहाबाद हो लें। शादी में भी हो जाएंगे, 1-2 दिन का थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। तो बस यही है तैयारी। और क्या तैयारी चल रही है? अब तो हमको लग रहा है समय करीब आ चुका है एकदम। करीब ही है हम लोग। शिक्षा मित्र का वर्ष शुरू है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ उनका कंप्लीट होगा तो फिर उसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। वो तो है ही। उसके बाद तो अपना होना ही होना है। क्योंकि शिक्षा मित्र में भी 2 गुट है ना, एक टेट वाले, एक नॉन टेट वाले। एक नॉन टेट वाले हैं जी। तो पहले तो सबको हम लेके जाएंगे प्री प्राइमरी। उसके बाद टेट वालों का होगा तो फिर टेट वाले इधर आ जाएंगे, क्योंकि उस प्रोसेस में उनको सबके साथ आना है। हाँ, बिल्कुल। और प्री बस प्राइमरी वाले अभी तो हमने फिर वही। जी, तो अभी बस हमने ओपन किया, फेसबुक देखा, आपकी पहली पोस्ट पड़ी हुई थी भी कुछ देर पहले की, इंटरव्यू और डेमो की तैयारी। हमने का लगता है काम बिल्कुल करीब आ चुका है हम लोगों का। भाई, अब तो जो लोगों के मन में था कि समय नहीं है, समय नहीं है, कहाँ हो पाएगा इंटरव्यू डेमो, तो अब समय वाली तो चीज खत्म हो गई जी। अब जो भी होना है, अब तो वो समय ही समय है। पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगे। जो नई शिक्षा नीति में है कि इंटरव्यू डेमो, तो इंटरव्यू डेमो तो लेंगे ही लेंगे, चाहे वो शिक्षा मित्र का हो चाहे अपने लोगों का हो। इंटरव्यू डेमो तो सबको गुजरना पड़ेगा, उससे गुजरना पड़ेगा। मगर मेरे ख्याल से यही है कि इंटरव्यू डेमो और टेट के मार्क्स को मिलाकर एक वो मेरिट बनाएंगे, और उसके फिर आधार पर ही हो सकता है फिर काउंसलिंग हो। क्योंकि लेना तो उनको है ही है सभी को, 11 से 18। मगर मेरे ख्याल से फिर भी कोई आधार तो होना चाहिए, और नई शिक्षा नीति में ये आ भी चुका है कि इंटरव्यू और डेमो होना है। तो हो सकता है कि फिर वो इसी को आधार बनाकर पहले ये चीज भी करा लें और वो नियुक्ति भी हो जाए। भाई, इंटरव्यू बाहर किसी को नहीं करना है, लेकिन हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो ग्रेडिंग करेंगे। जैसा कि कार्य शिक्षक भी हैं, उनकी भी ग्रेडिंग हो रही है, और ग्रेडिंग के हिसाब से ही तरह तरह की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। अच्छा जी, पूरा सिस्टम ही चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे जैसे कोई बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है और कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, खराब पढ़ा रहा है, सबको इक्वल नहीं। अब ग्रेडिंग सिस्टम लगा रहे हैं। जो जैसा करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स उसका जुड़ता जाएगा, पॉइंट बनते जाएंगे, और उसके पॉइंट के अनुसार उसको जो है जो भी तरह तरह की सुविधाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सुविधाएं दी जाएंगी। और जो जिनका ग्रेडिंग कम होगा उनके में कटौतियां की जाएंगी। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई TADA या कोई चीज मिलता है उनको, मान लेते हैं 1000 रुपये मिलता है। तो हो सकता है जो अच्छा कर रहा हो उसको कुछ और अलग से प्रोत्साहन राशि के रूप में दे दे, तो उसको 1000 से ज्यादा मिलने लगेगा। जो भी तरह का फंड वगैरह जो भी स्कीम चलता हो, अब हमें अभी इसकी जानकारी नहीं क्या क्या चलता है। और हो सकता है कि जो अच्छा ना कर रहा हो, जो 1000 रुपये मिलता भी था, उसमें भी कटौती कर दे। नहीं, तो अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बिल्कुल सही भी है कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है और वो बिल्कुल अपनी उस काम को बहुत ही ज्यादा महत्व दे रहा है, और फिर भी उसके बाद वो कर रहा है, तो अगर उसको कुछ ऐसा तरीके से बढ़ावा दिया जाए तो अच्छी बात है। अभी तक क्या था कि जैसे एक ही स्कूल में 2 टीचर हैं, एक खूब मेहनत कर रहा है और एक कामचोरी कर रहा है। बिल्कुल। तो जो मेहनत कर रहा है, अब कितने दिन तक जो है अकेले वो मेहनत करता रहेगा? उसको लगता है ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। हाँ, ये मजे कर रहा है, हमको करना पड़ा, चलो हम भी करते हैं मजे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी कुछ दिन पहले जो है, अभी हमारे फ्रेंड हैं बहराइच में, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने यही बताया कि सर जितने भी टीचर यहाँ पर हैं उनमें से जैसे कि अभी वो तो इनकी नई नियुक्ति हुई है और पढ़े भी हैं अच्छा, तो कहेंगे उसमें हम ही लगे रहते हैं पूरी तरीके से, और बाकी जो लोग हैं वो अपना बैठ के अपना हंसी मजाक जो है हो रहा है, या उनसे उतना काम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो होता क्या है कि सारा का सारा काम हमको अकेले करना पड़ता। फिर जो क्या नाम है, प्रिंसिपल साहब है, अब इसमें फर्क प्रिंसिपल साहब जो है वो भी हमको बुला रहे हैं कि बस आप ही आइए, आप ही सब कुछ हैंडल करिए, सब कुछ देखिए। अच्छा, फर्क देखिए कि जो कामचोरी कर रहा है और दूसरा जो काम कर रहा है, तो जो कामचोरी कर रहा है वो काम करने वाले को देख करके प्रेरित नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
वो काम नहीं करने जाएगा, क्योंकि वो काम चोर ही है, वो तो नहीं करने वाला है। नहीं करने वाला। लेकिन होता क्या है कि जो काम करने वाला है, जो मेहनत से हर चीज कर रहा है, वो और अच्छा भी कर सकता है, इससे भी अच्छा कर सकता है। लेकिन अब क्या देखता है कि अरे और सब तो कर ही नहीं रहे, हम अकेले कर रहे हैं, अब उसका मनोबल गिरने लगता है, हमको कुछ फायदा तो मिल नहीं रहा है। हाँ, हमें कोई फायदा तो मिल नहीं रहा। अरे सर, बिल्कुल एक व्यापार की तरीके कि जब कोई अपना व्यापार करने बैठता है तो आप देखिए कि वो रात में 12 बजे भी काम करने को तैयार रहता है। हाँ। क्योंकि उसको मालूम है कि हम 12 बजे भी काम करेंगे तो हमें इसका फायदा मिलेगा। हाँ। सर्दियों में सुबह 6 बजे भी काम करने को तैयार रहता है कि हमको सोना नहीं ना, हमें काम करना है, क्योंकि हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। बट वहीं पर अगर कोई किसी की नौकरी है और वो काम नहीं कर रहा है तो वो सोचता है कि अरे छोड़ो, आज छुट्टी बना लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं। तो जो काम कर रहा है उसको तो अगर प्रोत्साहन दिया जा रहा है और प्रोत्साहन राशि कुछ दी जा रही है तो बेहतर है, और जो नहीं कर रहा है उसका ग्रेडिंग अगर कम हो रहा है तो भी बेहतर है। कम से कम पता तो चले ना कि कौन कितना काम कर रहा है। जैसे पुलिस विभाग में क्या है, फिटनेस का रखा गया है। फिटनेस टेस्ट होगा, उसके आधार पर वहाँ पर कुछ तय किया गया है मानक, और उन मानकों पर प्रोत्साहन राशि वगैरह दिया जा रहा है। तो पुलिस विभाग में जरूरी है फिटनेस। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। अब पता चला कि जो है 125 किलो के हो गए हैं, 150 किलो के हो गए हैं, 4 कदम भी नहीं चला जा रहा है, चला नहीं जा रहा। और बताइए, पुलिस में आप हैं तो कैसे आप काम करेंगे? ये तो बात बिल्कुल सही है। तो वही है कि अब इंटरव्यू डेमो के लिए ये है कि कुछ जो है आप भी अपना चैनल के थ्रू मार्गदर्शन करें कि लोग थोड़ा बहुत इसकी तैयारी करें। हाँ, लोगों को तो बताएंगे, बाकी तो आप तो सब जानते ही हैं क्या होता है इंटरव्यू डेमो में। आजकल कंप्यूटर आ चुका है, कंप्यूटर नॉलेज तो कंपलसरी है। हमने कई बार पोस्ट डाला, लोगों को समझ में आता हो ना आता हो, लेकिन हम तो डाल देते हैं पोस्ट कि कंप्यूटर भैया पढ़ते रहो, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ सीख लो। सही बात है। इतना तो हम लोग को आना चाहिए लोगों को कि भाई हम कंप्यूटर पे काम कैसे करें, किस तरह से सेव करें, क्या करें, कैसे करें, काम को हो सके, स्कैन कैसे करें डॉक्यूमेंट्स को, ये सब चीजें होनी चाहिए। अरे आजकल तो पेपर वगैरह भी सेट करना है, कुछ भी अगर तो कंप्यूटर पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब तो आना चाहिए। प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो पावर पॉइंट तो आना चाहिए। सही बात है। तो इसके लिए कंप्यूटर तो कंपलसरी हो सकता है कि इंटरव्यू में कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन कर ही ले। हाँ, ये भी हो सकता है। इसके बाद जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, दो भाषा, कोई हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, बाकी मैथ्स हो गया और आर्ट के सब्जेक्ट हो गए, साइंस के सब्जेक्ट हो गए, यही तो रहते हैं कॉमन, यही पढ़ाना होता है प्राइमरी लेवल। ये तो बात है। और मेरे ख्याल से लोगों को 6th 7th 8th जो है किताबों का थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जो भी हाई स्कूल लेवल का नॉलेज रखना पड़ेगा। भले पढ़ाना है क्लास 5 को, लेकिन लेवल जो है स्टैंडर्ड जो है हाई स्कूल रहना तो चाहिए क्लास 8 तक, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हाई स्कूल तक रहना जरूरी है। थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 8 तक भी लोग मैथ पढ़ लेंगे। बहुत मैथ में तो मान लीजिए कक्षा 8 काफी है, उसके ऊपर जरूरत ही नहीं है। लेकिन हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, कम से कम हाई स्कूल लेवल का। हाँ, ये तो होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में कई बार ऐसा देखा गया है प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स को कि उसमें उनको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं होता, और खास तौर से प्राथमिक विद्यालय में आप देखिए कि इंग्लिश में बड़ी कमजोरी पाई जाती है। हाँ, इंग्लिश में जो है बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। चलिए मैथ से निकाल दिया उन्होंने, हिंदी निकाल दी, मगर इंग्लिश में आके गाड़ी अटक जाती है बिल्कुल। तो ये तो थोड़ा सा उनको सीखना चाहिए। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब तो कम से कम हाई स्कूल लेवल तक तो आना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब आर्ट वालों को हम कह देते हैं कि भैया आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, तो कहते हैं ये हम क्यों पढ़े, हमारा सब्जेक्ट थोड़े, हम तो आर्ट वाले हैं। नहीं, उससे मतलब नहीं है। आपको नॉलेज तो कम से कम आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आप एज अ टीचर आपको पता तो होना चाहिए ना कि हाँ ये किस लेवल का बच्चा है, हमें क्या पढ़ाना है। स्कूल में आप हैं, आपकी अरेंजमेंट कभी भी किसी भी क्लास में लगाई जा सकती है। आपके अरेंजमेंट, मान लीजिए सब्जेक्ट आपका नहीं है, कोई टीचर उस दिन उपलब्ध नहीं है और आपको जाके पढ़ाना पड़ जाए, और मैथ का क्लास हो, आप कहिए हमको मैथ नहीं आता, हम नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। ये कौन सा कोई बात थोड़ी ना है कि आपको मैथ नहीं आती तो आप नहीं पढ़ाएंगे। आपको दिया जाएगा तो पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा, और इतना होना ही चाहिए कि कम से कम हम 8th क्लास तक के तो हैंडल कर ही ले। चलिए 9th 10th तो मैथ में थोड़ा सा अलग हो जाता है, और 11th 12th अलग हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है, मगर इतनी नॉलेज होगी हम 8th तक के तो हैंडल कर ही लें। कई बार भी खड़ा कर दिया जाए तो कोई भी विषय हमको दे दिया जाए, हम उसको पढ़ाना शुरू कर दें। ये चीज तो होनी ही चाहिए टीचर के अंदर, तभी तो वो टीचर। एक सामान्य जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी कम से कम कक्षा 8 तक की हर एक विषय आना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे के भविष्य के लिए। बिल्कुल सही बात है ये बात। अगर माता पिता को नहीं आता होगा तो फिर वो बच्चे का भविष्य कैसे समझ पाएंगे कि ये स्कूल में क्या चल रहा है, कोचिंग ट्यूशन लगाए हैं तो वहाँ क्या चल रहा है, बच्चा होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। बात तो सर ये है कि इस वक्त यही है ही है
माता पिता को बहुत सी नॉलेज नहीं है, और वो बस जैसे कि आते हैं, हाँ भाई मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाना है बच्चे को, अब वो वहाँ पहुँच गया, उन्होंने कुछ तरीके से सोर्स लगा के कुछ करके डोनेशन करके बच्चे को नाम लिखा दिया, एडमिशन हो गया। अब आज कंडीशन ये है कि उनको कुछ खुद नहीं पता है कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, और बच्चे को भी कुछ नहीं है। यही तो कारण बना है कि जो अच्छे स्कूल हैं वो एडमिशन के टाइम में पेरेंट्स का भी काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल होता है, उनका इंटरव्यू होता है, उनका काउंसलिंग होता है कि आखिर आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। भाई यहाँ पर तो हम पढ़ाएंगे, हम तो होमवर्क भी देंगे, बच्चे को घर से भी करके आना होगा, घर पर उसको सपोर्ट चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल, तो आप कैसे हैंडल करेंगे, ये बात तो सही है। फिलहाल ये अच्छा है, अगर मानिए कि क्योंकि अगर जैसे हम लोग का ये शुरू हो जाता है सर डेमो इंटरव्यू, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, 1 महीना तो लग ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इतने लोग हैं। तो अगर फॉर्म भरवाने के बाद सबको बुलाया जाएगा डेमो इंटरव्यू के लिए, तो काफ़ी समय लगेगा इसके लिए। देखिए डेमो तो क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन हो गया क्लास में, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए और इसको अरेंज कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतने सारे स्कूल हैं। हाँ वो तो है। अगर वो मान लेते हैं सपोज सरकारी स्कूल को नहीं भी प्लान करते हैं, वो लगा देंगे प्राइवेट स्कूलों को, और आपको डेट दे देंगे, भैया जो है इनको जो है इस स्कूल में जा करके देना है, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को दे देंगे पावर, भैया आपको ऑब्जर्व करना है, आपको रिपोर्ट बना के देना है। अब बताइए प्राइवेट स्कूल वाला और प्रिंसिपल को क्या, उसको क्या पड़ी है, वो तो जो रियल में होगा प्राइवेट में जैसे सारे टीचर पढ़ाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो मार्किंग कर देगा। हाँ वो तो बिल्कुल कर देगा, उसने देखा और उसने जो है कर दिया बिल्कुल मार्किंग, उसने बात आपकी लैंग्वेज को देख लिया, आपकी भाषा को देख लिया, आपके पूरी प्रेजेंटेशन को देख लिया। आपके प्राइवेट वाले पढ़वाते खूब हैं, देते 2-4 हजार हैं, तो वो जब मार्किंग करेगा तो अपने यहाँ जैसे टीचर से पढ़वाता है जो एक्सपेक्ट करता है वो तो उसी पे मार्किंग कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अच्छा, प्राइवेट को न दे करके अगर सरकारी में ही कराते हैं तो सरकारी में जो ऑलरेडी 69,000 में सिलेक्ट होकर गए हैं, या मान लेते हैं और किसी भर्ती पुराने जो 10-10 साल पढ़ा रहे हैं, या मान लेते हैं टीजीटी वालों को लगा दिए भैया 1 दिन के लिए तुम लोग को इनका जो मार्किंग करना है, या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं इंटर कॉलेज वगैरह के किसी को हायर अथॉरिटी जो भी किसी को दे करके, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो चाह लेंगे ना तो बड़े आराम से अरेंज करा लेंगे। ये तो बात है, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इतने स्कूल हैं कहीं पर भी हो जाएगा। फिलहाल ये है कि काम करीब हो गया है, हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच ही गए हैं। अरे इनके पास कुछ नहीं तो हर स्टेट में केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय हैं। बहुत कुछ नहीं तो उनके टीचर्स को ही 1 दिन के लिए कहीं लगा देंगे, भैया आपको ये जो है मॉनिटरिंग करना है, इस जगह पर आपको इस स्कूल में जाना है, प्राइवेट स्कूल में रख दिए, प्राइवेट स्कूल में आप जाइए पढ़ाने, वहां पर केंद्रीय विद्यालय का नवोदय, यानी कि वो क्या करने वाले भविष्य में किसको लगाने वाले हैं नहीं पता, लेकिन हाँ व्यवस्था तो उनके पास सब है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये क्लियर है कि अब वो डेमो इंटरव्यू होना है, लगभग तैयारी इसकी है कि ये हो सकता है करें अभी। 99.9% जब नई शिक्षा नीति में लिखा है तो होना ही होना है, होना ही होना है, क्योंकि लिखा है तो फिर होना ही होना है। अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि होना है तो हम उसके लिए पहले से तैयारी करेंगे, और जो लोग ये मान लेंगे कि नहीं होना है, ऐसे ही है, होगा नहीं होगा, तैयारी नहीं करेंगे, और जब तैयारी नहीं करेंगे तो फिर अंतिम में वही हो गया, चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल तो वही है, पछताते रह जाएंगे, क्योंकि पता नहीं मार्किंग कैसी हो, या हो सकता है इसमें ये भी कर देंगे भाई हम पूरे लोगों को ना लेके कुछ कम को लोगों को अभी मार्किंग के हिसाब से ले लें, क्योंकि होने में तो कुछ भी हो सकता है ना, कि भाई वो कहते हैं कि भाई इतने लोगों ने दिया है, अभी हम इस कैटेगरी वालों को पहले बुलाएंगे, मान लीजिए मार्किंग हो गई, मान लेते हैं सबका करा दिए और उन्होंने कर दिया कि नहीं हम पहले चरण में 50,000 को लेंगे, तो ऊपर से नंबर वालों को 50,000 लेंगे, बाकी लोग को हम भाई 6 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे हम। तो अगर 2 महीने बाद भी अगर किसी का होता है तो 2 महीने का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सीनियरिटी चली गई, वेतन चला गया, 80-90,000 रुपए का आपका वेतन चला गया, तो वो सारी चीजें पीछे हो गए ना। तो कुल मिलाकर के हमको ये सोच करके चलना है पॉजिटिव, कि अगर ऐसा होता है तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। बिल्कुल सही बात है, वो तो है। मान लीजिए 3 लाख लोगों का है फॉर्म भरा है, 3 लाख लोगों ने, और सबका डेमो इंटरव्यू हुआ है, तो रैंकिंग तो होगी ना उसमें 1 से 3 लाख तक की, बिल्कुल तो होना ही होना है, बिल्कुल होना। अब चाहे वो आप 50,000 में आ जाओ, 25,000 में आ जाओ, या 3 लाख में आ जाओ, वो तो वो व्यक्ति के ऊपर है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। हम ऐसे बहुत से लोगों को जो है बात हुई है, जानते भी हैं, और हमारा अनुमान है कि 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बीएड तो करते वक्त कभी कॉलेज गए नहीं, खाली एग्जाम वगैरह दे करके या फिर वो भी पैसे वैसे दे करके वो पास हो गए हैं।
ले लिए हाँ डिग्री। सही बात है। अच्छा हाँ। ठीक है, डिग्री ले लिए, चाहे वो जुगाड़ से लिए या पूरा क्लास करके लिए। डिग्री लेने के बाद आज तक वो टीचिंग में नहीं गए, वो कुछ और कर रहे हैं। कुछ और कर रहे हैं, सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसे मिलते नहीं है उतने अच्छे। तो कोई चला गया जो है मेडिकल लाइन में एमआर वाला काम कर रहा है, कोई जो है चला गया किसी एफएमसीजी कंपनी में, एफएमसीजी में वो मार्केटिंग कर रहा है, तो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन इस फील्ड से हट चुका है। हाँ बिल्कुल हट चुका है। ये तो लोगों में है ही है कि वो की जगह जब हमको इसमें मिली नहीं है जॉब तो इसको छोड़ते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो जब हट चुका है तो फिर ऐसे लोगों को इंटरव्यू डेमो में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट से हट गया। और वो इंटरव्यू सर है तो इंटरव्यू में हो सकता है सबसे पहले पूछे कि भाई अभी आपने 10 साल के बाद, ये 10 साल का पीरियड रहा है, आपने 2011 में टेट पास किया, इस दौरान आप कहाँ थे? भाई वो पूछ सकता है ना कि भाई आप क्या सवाल, ये सवाल तो हर इंटरव्यू में होता है, भाई आपने पढ़ाई किया, उसके बाद आप क्या किए, क्या चाहिए? तो अब उसमें कोई 10 साल ये कहेगा कि भाई 10 साल हमने जो है बिजनेस किया। अब जो पढ़ा रहा है वो कहेगा कि भाई मैंने इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूट में, इस कोचिंग में इस तरीके से मैंने इस चीज को हैंडल किया है। आप पूछिए, आपको जो पूछना है हमारे विषय में। बहुत फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि भाई किस विषय को आप लेना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल है, उसमें कोई भी विषय आप बता सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप साइंस आर्ट्स ये बोले। भाई प्राइमरी में तो हाँ भाई हम 10 साल से इस कॉलेज में ये सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं या पॉलिटिकल पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अनुभव का फायदा मिलेगा। जो लोग कहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी अनुभव होगा उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होंगे, हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाने के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जाके झूठ मूठ का बनवा लेंगे कहीं से, लेकर पहुंच जाएंगे। ऐसे लोग ही फंसते हैं। यही लोग फंसते हैं, वो बहुत से लोग ऐसे वो दिखाएंगे कि मैं जो है फलाने स्कूल में पढ़ा रहा था, तो पूछ देगा कि किस क्लास को पढ़ा रहे थे, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। तो जब आप उस विषय को पढ़ा रहे थे उसी से सवाल करना शुरू कर देगा वो। बिल्कुल करेगा। अगर सबसे आसान विषय मान लेते हैं, कोई कह दिया चलो भैया हिंदी बोल देते हैं, हिंदी तो हमको आती ही है, उसने बोल दिया हिंदी हम पढ़ा रहे थे और जो है दिखा दिया फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र। अब वो हिंदी में घुस जाएंगे अंदर, पूछना शुरू कर देंगे। हाँ बस सर देखिए, इंटरव्यू में पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है और उसको इंटरव्यू को हैंडल करना बहुत आसान नहीं होता, सीधी सी बात है इसमें। तो उस हैंडल वही कर सकता है जिसने कुछ उसको हमेशा से उसका एक्सपीरियंस रहा। इंटरव्यू में आपके मुंह से जो निकलता है उसी पर सवाल बनते चले जाते हैं, बस उसी में बनते चले जाते हैं, वो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। वो बंदा जो वहाँ बैठा है ऐसा नहीं कि सवालों की लिस्ट लेकर बैठा है। बिल्कुल वो तो आपको बस पहले आपने शुरू किया आपका परिचय और उसके बाद उसने आपके एक्सपीरियंस को देखा, आपकी पढ़ाई को देखा, अब उसने उसमें से सवाल करने शुरू कर दिया। उसमें से शुरू करेगा, जैसे जैसे आप रिस्पॉन्स करते जाएंगे उसी में से और वो क्वेश्चन बनाता चला जाएगा। बिल्कुल ये बात तो है। बाकी जो डिग्री है सामने, तो डिग्री तो सबके पास है, सबके पास है, सही बात है। सभी बीएड क्वालिफाइड है, सभी टेट क्वालिफाइड है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो अभी देखिए शिक्षा मित्र भी हैं, उनका भी होना है, उनका भी हमें उम्मीद है कि प्री प्राइमरी में भले होना है, लेकिन इंटरव्यू डेमो करा के ग्रेडिंग तो उनकी भी करेंगे। नहीं सर, मेरे ख्याल से जब नई शिक्षा नीति में आ चुका है ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो करके ही रहेंगे। बिल्कुल, तब तक होना ही होना है, क्योंकि अब वो नई शिक्षा नीति में जब आ चुका, प्रोसेस वही है, तो फिर वो देंगे कि भाई आप आइए और इस तरीके से करिए। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे 3 लाख या 4 लाख लोगों के अगर लोग हो जाते हैं तो वो सबको कैसे करेंगे? कोई ना कोई कैटेगरी तो बटेगी ना कि भाई आप लाख लोगों को पहले कर दें, 2 लाख को पहले कर दें, 50,000 को पहले कर दें। तो उसके लिए इंटरव्यू डेमो बढ़िया ये है कि तैयारी रखा जाए और आगे जो होता है देखा जाएगा, क्या किया जाए। बस ये है कि दिन करीब है। बहुत सारे शिक्षा मित्र तो हाँ पूछते हैं कि कैसे होगा। जब हम कहते हैं उनसे इंटरव्यू डेमो की बात, तो उनको लगता है कि जैसा अखिलेश ने किया था बस वैसे ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं ऐसा तो नहीं। इंटरव्यू डेमो कर है तो वो इंटरव्यू डेमो उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा उनको, जो है चाहे वो कुछ भी हो जाए। सही भी है, अच्छा है। यहाँ तो ऐसे लोग होंगे जो कि इंटरव्यू डेमो के नाम से ही डरते होंगे। ये तो बात है। अब जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हम लोग का था सर, तो बीकॉम हुआ तो उसमें भी वाइवा हुआ, और उसके बाद जो है लॉ हम लोग ने किया, जब हमने किया था तो उसमें भी वाइवा हुआ था। एमकॉम में भी हमें आज भी याद है कि वाइवा हुआ था। एमए इंग्लिश जब हमने किया था उसमें भी वाइवा हुआ था। तो ये सारी चीजों को तो कई बार हमने हैंडल किया है, तो ये रहता है कि हाँ ये सब चीजें ऐसी हुई हैं, ऐसे किया है। अब आपको हम बताएं कि जब एमए इंग्लिश का हमने दिया था वाइवा, आपको आज भी हम बताएं लाखों लोग वहाँ पर, मतलब हजारों लोग थे वहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट हमने उस वक्त किया था एमए इंग्लिश कानपुर यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर जब हम सेंटर पर गए थे तो आप यकीन मानिए कि वो जो वाइवा पूछने वाला था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछ रहा था, और लोग इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे थे इंग्लिश में, सिर्फ 4 लाइन नहीं बोल पा रहे थे। अब आप इंट्रोडक्शन भी कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में दिया जाए।
हाँ, वो बैठा हुआ व्यक्ति ये देखता है कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं, उसी में कंफर्टेबल है। दीजिए। नहीं, मगर अब वहाँ पर ये था कि भाई आप एमए इंग्लिश करके आ रहे अच्छा, हो, एमए हाँ, इंग्लिश तब तो फाइनल ईयर चल रहा था हाँ। और एमए इंग्लिश का था। अब वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो कोई प्रोज नहीं पूछ रहा, वो कोई पोएट्री नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा। वो सिर्फ सिंपली ये पूछ रहा है कि से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाँ, तो वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट ही है, अब तो इंग्लिश में हाँ, बोलना पड़ेगा। इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा ना भाई। आप इंग्लिश विषय से हो तो आप कैसे हिंदी में वहाँ पर बोल दोगे? और कोई और होता तो आप कर सकते थे। तो वहाँ पर भी ये कंडीशन थी कि लोग एमए इंग्लिश कर रहे थे और उसके बावजूद भी वो 4 लाइन नहीं बोल पा रहे थे। तो चलिए, वहाँ तो इंग्लिश था इसलिए इंग्लिश में ही देना था। हाँ, यहाँ तो लोगों को बाकी तो कोई इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ तो हिंदी भी चलेगा, यहाँ चलेगा, तो लोगों कोई को उसमें नहीं ना। हिंदी भी, हाँ, हिंदी में भी बोलना कह दिया जाए कि भैया 2 मिनट सिर्फ अपने बारे में आप बोलिए। हाँ, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। 2 लाइन बोलने के बाद फिर अपने बारे में हम क्या बोलें, वो खुद नहीं जानते अपने बारे में कि क्या बोले। ये बात है कि क्या बोले हम। तो बस यही चीज़ है, इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि वो आपको 2-4 लाइन में देख लेंगे कि आपका, और उसी की तैयारी सबको करनी चाहिए फिलहाल तो। कि ये है, करीब है, चलिए अच्छी बात है। हमने बहुत दिन सब टीचर बनने जा रहे हैं, अगर पेपर पर एक डॉट लगा दिया गया और कहा जाए कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, सही बात है। के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, एक डॉट को भी वो कम से कम अगर बोलना हो जाए उस डॉट के ऊपर तो 10 मिनट बोल सके। सही बात है। इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज अगर वहाँ कह दिया गया कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप 2 से 4 मिनट 5 मिनट आप कंटिन्यू, इतना नॉलेज हो कि आप बोलते रहिए और सामने वाले को कहना पड़े ठीक है, काफी है, बस करो, वो रोके, हाँ बस करो। मतलब कोई भी टॉपिक आ जाए, आप टीचर हैं तो आपको बस शुरू करने को कहा जाए और आप शुरू होइए, आप खुद से ना रुकिए, सामने वाले को रोकना पड़ जाए। सही बात। इतनी नॉलेज हर टॉपिक पर होनी चाहिए। ये तो है। यहाँ तो लोग दूसरों का टॉपिक छोड़िए, विषय तो छोड़िए, कह दिया जाए भैया अपने बारे में बोलो, अपने बारे में सिर्फ 1 मिनट कहा जाए, घड़ी देख करके 60 सेकंड नहीं बोल पाएंगे। वो तो है ही सर, बिल्कुल, बस यही है। और फिलहाल तो ये है कि अगर आपने अभी डाला है तो उससे बेहतर यही कि लोग उससे थोड़ा सा सीखें और उसकी तैयारी में लग जाएं। हमने डाला है कि भाई अब जाहिर सी बात है कि हम लोग तो मुहाने पर खड़े हैं, चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा है, अब कहानी वो सब खत्म है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कौन आएगा सत्ता में, कौन नहीं आएगा, वो सब कहानी खत्म। अब जो केंद्र सरकार जो कर रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। बीएड वैलिड किया है, टीटी लाइफ टाइम किया है, शिक्षा मित्र का इधर ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो ही गया है। उनका संविदा खत्म करना अभी आज उनका किसका, आशा का शायद है ना, हमने डाला है न्यूज। हाँ। उनको भी परमानेंट करने के लिए भी चर्चा शुरू हो गया है। तो क्रमशः सब हो ही रहा है। वो तो है ही है। अब बस ये है कि करीब आ चुके हैं और अब बस कभी भी कोई न्यूज आ सकती है। तो संविदा खत्म करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब जो इसमें चूक जाएगा तो फिर तो वो चूका ही रह जाएगा, फिर इसका फायदा कभी नहीं। अब यही है कि हम लोग को मान चलते हैं कि अप्रैल तक के तो बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा, हो सकता है काम शुरू हो जाए अपना। आशा वर्कर और पशु तकनीकी सहायकों को नियमित करने पर विचार। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, कहीं से भी न्यूज आ रहा है, लेकिन होना तो हर जगह है ना संविदा खत्म। तो हर फील्ड में किया जाएगा। ये तो है। गवर्नमेंट 2 ही चीज कर रही है। एक तो पहले जो पद फालतू हैं, पुराने समय से चले आ रहे हैं बिना मतलब के पद, जिनका कोई मतलब ही नहीं, उन पदों को खत्म कर रही है। जैसे अपने यहाँ क्या था, प्राइमरी स्कूल अलग चल रहा है, आंगनबाड़ी अलग चल रहा है और जूनियर अलग चल रहा है। अब इनको मर्ज कर रहे हैं तो कुछ नए पद बनेंगे और कुछ पुराने पद होंगे जिनकी जरूरत ही नहीं होगी, उनको खत्म करेंगे, खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरा ये जो संविदा वाला मैटर है, तो संविदा होने से क्या होता है कि व्यक्ति मन से काम नहीं करता है, वो सोचता है जिम्मेदारी नहीं समझता, नहीं कोई जिम्मेदारी कोई वो नहीं रहता। तो संविदा तो खत्म करेंगे ही करेंगे। चलिए, एक एक करके न्यूज आ रहे हैं, जो लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं, वो तो नजर रख रहे हैं हर चीज पर। जी बिल्कुल। और हम लोग हैं, बाकी तो आपका वो है ही है, सहयोग चैनल के थ्रू सबको मिल ही रहा है। बस हमने इसीलिए फोन किया, हमने कहा वाले हालचाल भी ले लें और पोस्ट देखी तो हमने कहा लाइए बात करें। फिर हमको लगा कि शायद आप इलाहाबाद में ना हो, तो हमने कहा लाइए आपसे बात करें, शायद अगर हो तो। अभी तो फिलहाल बनारस हैं और मौसम आप देख ही रहे हैं, बारिश जब तक हो जा रही है तो है। चलिए, अब जब भी आपका आना होगा बताइएगा तो। ठीक, चलिए, ठीक, नमस्कार।